वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद। कि हमने जो पहले पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें तो क्या था कि हमने एक कैपेसिटर मान लिया, उसके बीच में जो मीडियम हमने लिया था वो क्या लिया है, या तो एयर हम मान के चले हैं भाई उसके अंदर, या फिर हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने मान लिया था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। क्या रख दी है? कंडक्टिंग स्लैब हमने उसके अंदर रखी है, जिसकी थिकनेस कितनी है? टी है। और हम क्या देख रहे हैं, आपको पता है यदि कंडक्टिंग स्लैब है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से क्या हो जाएगी? 0। अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के बावजूद जो इसका कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर a parallel plate capacitor having two conducting plate of area A and separation D between them। अब हम क्या देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, कब है ये कैपेसिटेंस भाई? ऑफ, हमने जो एयर वाला केस लिया था उसमें नहीं था, पैरेलल प्लेट इज सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट डी। यही था रिजल्ट हमारे पास। सी नोट क्यों है? क्योंकि हम ये एयर वाला केस मान के चल रहे, इसलिए हमने यहाँ पे सी नोट लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कि लेट अस इंट्रोड्यूस एन कंडक्टिंग स्लैब of thickness T between these plate, कि इनके बीच में हमने एक, और जो T है वो लेस देन है D से, so the field inside this slab is 0। अब एक चीज हमें देखनी, अब हम भाई फील्ड तो चलो हमने बता दी, ई की वैल्यू तो बता दी। अब यदि हम देखें कि पोटेंशियल बिटवीन these plate is given by, भाई पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू ई क्रॉस डी। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? V इज इक्वल टू ई क्रॉस डी हमारे पास फॉर्मूला है। अब जो 0 है वो कितनी जगह में है भाई? जितनी इसकी थिकनेस है उसके अंदर क्या है? 0। मतलब T जहां तक है वहां तक क्या है? 0। लेकिन ये जो जगह बच गई, एक तो ये और एक ये कितनी है? डी में से टी को माइनस कर दो, उतनी ही तो है हमारे पास। उसकी जगह पे हम क्या देख सकते हैं भाई? यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट हमारे पास। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ई नोट। मतलब V इज इक्वल टू क्या होगी भाई, ई नोट कितनी जगह में है, d माइनस टी में, प्लस E इंटू टी। ई कौन सा है जो इसके अंदर है, वो क्या है, 0। तो ई नोट इंटू डी माइनस टी, किसकी वैल्यू आ गई भाई, V की। क्यों आई है? क्योंकि E की वैल्यू तो क्या है, 0। ठीक है। अब वी नो दैट C इज इक्वल टू किसके होता है भाई, Q बाई V के। और एक चीज और यदि हम देखें, E नोट की वैल्यू क्या पढ़ी थी भाई हमने, E नोट किसके इक्वल होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट के, पढ़ा था ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी, ये V की वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यदि देखें C इज इक्वल टू Q बाई V, Q की वैल्यू एज इट इज, V की वैल्यू क्या है, Q इंटू डी माइनस टी, और A एप्सिलॉन नोट हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी। अब यदि हम देखें क्या वैल्यू आई है भाई, A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी। लेकिन यदि हमें इसके साथ रिलेशन दिखाना है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई हमारे पास, A एप्सिलॉन नोट बाई डी, उसकी टर्म में होनी चाहिए। अब A एप्सिलॉन नोट बाई डी लेके आना, तो सीधी सी बात है भाई, इसमें से क्या करेंगे, D हम कॉमन ले लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, कई बच्चों को, हालांकि +2 तक तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन यदि फिर भी नहीं पता हो, हमें कुछ चीज कॉमन लेनी हो और वहां पे अवेलेबल ही ना हो, जैसे यदि इसमें से D कॉमन लेना है तो D है इसमें भाई, ले लेंगे बाहर, इसमें तो नहीं है, वहां हम क्या करेंगे, यहाँ से D से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D से D कैंसिल। अब देखो हमने यदि कॉमन ले लिए तो A एप्सिलॉन नोट D बाहर, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे D ऊपर वाला तो बाहर, नीचे वाला एज इट इज, मतलब T बाई। हालांकि आपको इस लेवल पे मैं सीधा ये ना करके ये भी बता सकता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, +2 में हो आप। ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी होगी भाई, C नोट की। तो C इज इक्वल टू C नोट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, देख सकते हो आप इसको। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल रही, क्या कि भाई t ग्रेटर देन है d से, ये शायद लिख भी रखा है, तो t बाई डी भी ग्रेटर देन होगा, सॉरी लेस देन होगा 1 से। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमारे पास c ग्रेटर देन है किससे, C नोट से। क्या पता चला हमें कि जो C है वो ग्रेटर देन है C नोट से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस है हमारे पास, कोई भी यदि कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं भाई। कब बढ़ा सकते हैं, जब हम उसके बीच में कोई भी स्लैब रख रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब यदि हम उसके इंसर्ट कर रहे हैं, उस दौरान हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये तो था कंडक्टिंग के लिए। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कोई नॉन जीरो हो गया हमारे लिए। ठीक है। थैंक यू।